क्या आपने कभी सुना है उस जमाने की बात जब इश्क जिस्मों की हदें तोड़कर रूहों में समा जाता था? एक ऐसी दुल्हन जिसके 4 दुल्हे थे, मगर हर एक के दिल पर उसकी रूह का राज था। आइए इस अनोखी दास्तान में गोता लगाते हैं जहां प्यार की परिभाषा ही बदल गई। मुकद्दमा ये किस्सा सदियों पुराना है, उस दौर का जब रिश्ते रूहों की बुनियाद पर टिका करते थे, जब हवस को मोहब्बत की चाशनी में घोलना एक जन की फरासत मानी जाती थी। उस वक्त जब आदमी जमीन पर पांव रखता था, मगर उसके दिल में खुदा की एक झलक मौजूद थी। इसी मिट्टी से उठी थी रोशनारा, एक हूर, 4 मर्दों की जौजा, मगर किसी एक की मिल्कियत नहीं, बल्कि उन सब की रूह की पाकीज़गी। दश्ते सुल्तान की रिवायत। दश्ते सुल्तान एक ऐसी वादी जहां वक़्त की रफ्तार धीमी थी, जैसे सदियों का ठहराव हो। यहाँ का दस्तूर था, जब जमीन की तंगी हो और बेटों के दिल वसीया विशाल हों, तो एक ही लड़की 4 भाइयों की अर्धांगिनी बन जाती थी। यह मानना था कि अगर दुल्हन पाक दामन हो और मर्द बासमझ, तो यह बंधन खुदा की रहमत होता है। रोशनारा एक दरवेश की बेटी, जिसकी बातों में शहद घुला था और आंखों में गहरा समंदर। उसके वालिद पर कर्ज था और उन्हीं हालात में उसका निकाह 4 भाइयों से करा दिया गया। 4 जानों की सूरतें और सीरतें। जहांगीर सबसे बड़ा, तेज मिजाज मगर जिम्मेदार, पत्थरों से लड़ता मगर रात को तपती रेत सा बेचैन। सिकंदर दूसरा भाई, फकीर सिफत, हर पल ध्यान में मग्न, खामोश और गहरा। शेहान तीसरा, हुस्न और मस्ती का शैदाई, हर चीज में दिलकशी खोजता और सबसे ज्यादा औरत में। कैसर सबसे छोटा, नादान मगर जज्बातों का तूफान छुपाए। उसके ख्वाब भोले थे और उनमें बचपन की मासूमियत, पहली शब की परछाइयां। रोशनारा उस रात एक कोने में सिमटी बैठी थी, जहां मिट्टी के दिए की लौ कांप रही थी। जहांगीर बोला, मैं बड़ा हूं, पहला हक अब मेरा है। सिकंदर आंखें बंद करके बोला, हक? क्या जन कोई जायदाद है? शेहान हंसते हुए, जब हुस्न साथ हो तो हक तो दिल खुद ही ले लेता है। कैसर चुप था, उसकी आंखों में खौफ था और चाहत भी। रोशनारा ने कहा, अगर तुम सब मुझे बांटने आए हो तो मैं रेत बन जाऊंगी, मगर अगर मुझे समझने आए हो तो मैं सावन की बारिश बन जाऊंगी, हर रूह को तर कर दूंगी। रूह का पैगाम रोशनारा ने एक उसूल बनाया, हर भाई का एक दिन, मगर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई हक नहीं। हर रिश्ता रजा से, उल्फत से और रूह की गहराई से। पीर गुरुवार, जहांगीर शनिवार, सिकंदर मंगल, शेहान जुमा, शुक्रवार, कैसर बाकी दिन, सुकून, इबादत, रूहानी मिलाप। जहांगीर आग से आग की ओर जहांगीर की रात आई। वह कमरे में दाखिल हुआ, चेहरा सख्त। रोशनारा ने उसका हाथ थामकर उसके थके हुए पैरों को मिट्टी के बर्तन में रखे गुनगुने पानी में डुबोया। तुम दिन भर तपते हो, मैं तुम्हारी राख नहीं बनूंगी, तुम्हारे लिए रात की चांदनी बनूंगी। उसने उसे छुआ तक नहीं, बस देखा। पहली बार किसी औरत को इस तरह इज्जत से। वह रात उनके बीच जिस्म से नहीं, किरदार से गुजरी। सिकंदर, ध्यान का इश्क सिकंदर की रात आई। रोशनारा ने उससे पूछा, आपकी क्या ख्वाहिश है? वह बोला, तेरी आंखों में मुझे मेरा रब दिखता है। वह दोनों साथ बैठकर रूहानी नज़्में पढ़ते, खामोशी से मिट्टी के दिए की लौ को देखते। तीसरे हफ्ते उसने रोशनारा का हाथ पकड़ा और कहा, आज तू रूह से लिपटी है, जिस्म तो फानी है। शेहान, रंग में रूहानी रंग शेहान आया। उसके लबों पर हंसी नाच रही थी, आंखें सुरमे से भी गहरी। मैं तुझे चाहूंगा, तू मेरे रंग में रंग जा। रोशनारा ने उसे मिट्टी के आईने के सामने बिठाया और खुद को सजाया। देखो शेहान, ये मेरा जाहिर नहीं, मेरा बातिन देखो, इसमें कितनी लगन है। तुम मुझे छुओ, मगर मेरी लगन की हरमत, पवित्रता से। वह रात रंगों की थी, मगर हया, शर्म की चादर ओढ़े। कैसर, माँ की गोद जैसा नाता कैसर आया, लड़खड़ाते कदमों से, आंखों में डर, लबों पर खामोशी। रोशनारा ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया। मैं तुम्हारे लिए ममता बनूंगी, एहसास नहीं। जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। कैसर बोला, तुम मेरी मां जैसी हो। रोशनारा की आंखों से आंसू बह निकले। एक औरत को पहली बार किसी ने मां कहा था। मशरे की दबी जुबानें गांव की औरतें फुसफुसाती, 4 मर्दों की औरत, क्या आबरू बची इसकी? मगर धीरे धीरे सबने देखा, वह घर सबसे पुरसुकून, सबसे शाद, सबसे रोशन।
लोग मशवरा लेने आने लगे। एक औरत ने पूछा, मेरे शौहर को गुस्सा बहुत आता है, जहांगीर जैसा है। रोशनारा बोली, तुम उसकी थकन महसूस करो, उसका बोझ हल्का करो, फिर देखो उल्फत कैसे पिघलती है। बरसों बाद रूहों का संगम, रोशनारा गर्भवती हुई। किसका बच्चा है? किसी ने नहीं पूछा। चारों ने सर झुकाकर कहा, यह हम सबका है। बच्चा हुआ एक चांद का टुकड़ा, जहांगीर। मेरे सब्र का सिला, सिकंदर। मेरी इबादत का नूर, शेहान। मेरे इश्क का रंग, कैसर। मेरे मासूम ख्वाबों की ताबीर। इख्तिताम नहीं, इब्तिदा है। वह बच्चा बड़ा हुआ, चारों पिताओं से 4 खूबियां पाईं। उसने दश्ते सुल्तान में नई रस्म शुरू की, जहां औरत की रजा, उसकी समझ, उसकी इज्जत सबसे बाला ऊपर मानी जाती। लोग कहते, रोशनारा सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह रूहों की मल्लिका थी जिसने 4 मर्दों को इंसान बनाया। पैगाम, जब औरत को सिर्फ जिस्म समझा जाए तो रिश्ता कमजोर होता है, मगर जब उसे एक मुकम्मल हस्ती, एक रूह माना जाए तो वह 4 सिमटों को एक मरकज बना देती है। रोशनारा ने जिस्म की नहीं, एहसास की साझेदारी की, और यही सच्ची मोहब्बत थी। और फिर क्या हुआ? जब रोशनारा का बेटा बड़ा हुआ, क्या उसने उस अनोखे बंधन को समझा या समाज की रस्मों में खो गया? आइए इस दास्तान के अगले मोड़ पर चलते हैं। फर्ज की पुकार, उस बच्चे का नाम रखा गया रूहदार। वह 4 पिताओं की परछाई था, हर एक से उसने कुछ पाया था। जहांगीर की हिम्मत, सिकंदर की समझ, शेहान का हुस्न ए नजर और कैसर की पाक रूह। रूहदार बड़ा हुआ तो उसने दश्ते सुल्तान की रिवायत को अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे उसकी मां रोशनारा 4 अलग अलग स्वभाव के मर्दों के बीच एक सुकून का दरिया बनी हुई थी। उसने उनके चेहरों पर कभी शिकन नहीं देखी, बल्कि हमेशा एक तरह की रूहानी खुशी छाई रहती थी। मगर मशरे, समाज की आंखें अभी भी सवाल उठाती थीं। कुछ लोग रूहदार को ताने देते, किसका बेटा है तू? तेरा बाप कौन है? रूहदार का दिल दुखता, मगर रोशनारा उसे समझाती, तू किसी एक का नहीं, तू हम सबका नूर है। तेरी रगों में 4 रूहों का लहू दौड़ता है। यह तेरा इम्तिहान है कि तू इस अनोखे बंधन की हकीकत को समझे और दुनिया को समझाए। रूहदार का सफर। रूहदार ने फैसला किया कि वह इस रिवायत की गहराई में जाएगा। वह बूढ़े लोगों से मिला, पुरानी किताबों को पढ़ा और उन कहानियों को सुना जो दश्ते सुल्तान की मिट्टी में दफन थीं। उसे पता चला कि यह रस्म सिर्फ जमीन की तंगी की वजह से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि इसका एक गहरा रूहानी पहलू भी था। यह सिखाता था कि औरत सिर्फ एक जिस्म नहीं, बल्कि एक रूह है, जिसमें इतनी ताकत है कि वह कई दिलों को एक साथ जोड़ सकती है। यह सिखाता था कि मर्द का काम सिर्फ हुकूमत करना नहीं, बल्कि औरत की इज्जत करना और उसकी रूह को समझना भी है। समाज से टकराव। जब रूहदार जवान हुआ तो उसे दश्त ए सुल्तान से बाहर की दुनिया का पता चला। वहां उसने देखा कि रिश्तों की बुनियाद कितनी कमजोर हो चुकी है। औरत को सिर्फ एक मिल्कियत समझा जाता था और मर्द अपनी मर्जी का मालिक। उसने फैसला किया कि वह अपनी मां और अपने पिताओं की रिवायत को दुनिया के सामने लाएगा। उसने लोगों को बताया कि कैसे रोशनारा ने 4 अलग अलग मर्दों के दिलों में प्यार, सब्र और समझ का बीज बोया था। उसने बताया कि कैसे उस घर में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई दूसरे की रूह की इज्जत करता था। मगर दुनिया सुनने को तैयार नहीं थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा। उन्होंने कहा कि यह प्रकृति के खिलाफ है, यह शरीयत के खिलाफ है। रूहदार अकेला पड़ गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी मां की सीख याद थी, जब राह मुश्किल हो तो अपनी रूह की आवाज सुनो। रोशनारा का नूर। एक दिन रोशनारा बीमार पड़ गई। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। चारों भाई उसके बिस्तर के चारों तरफ बैठे, उनकी आंखों में आंसू थे। रोशनारा ने रूहदार का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तू उदास मत हो, मेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, मगर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तू इस रिवायत का परचम लहराना, दुनिया को बताना कि सच्चा इश्क जिस्मों का मोहताज नहीं होता, बल्कि रूहों का बंधन होता है। रोशनारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी रूह परवाज कर गई। रूहदार का पैगाम। रोशनारा के जाने के बाद रूहदार और भी मजबूत हो गया।
उसने अपनी माँ की याद को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को रोशन आरा की कहानी सुनाने निकल पड़ा। वह शहरों और गांवों में घूमा, लोगों से मिला और उन्हें बताया कि कैसे एक औरत ने 4 मर्दों के दिलों को जीतकर एक ऐसा घर बनाया जहां प्यार और इज्जत का राज था। उसने बताया कि कैसे उस घर में हर मर्द ने अपनी हवस को इश्क में बदला और औरत की रूह की गहराई को समझा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में कितनी कमी आ गई है, जहां सिर्फ जिस्मानी आकर्षण को ही सब कुछ माना जाता है। उन्होंने समझा कि रूह का रिश्ता कितना पाक और कितना जरूरी होता है। रूहदार ने दश्त-ए-सुल्तान की रिवायत को एक नया नाम दिया, रूहानी बंधन। उसने कहा कि यह बंधन सिखाता है कि औरत सिर्फ एक देह नहीं बल्कि एक रूह है और मर्द का फर्ज है कि वह उस रूह की इज्जत करे और उससे सच्चा इश्क करे। रूहानी ताज बरसों बाद रूहदार बूढ़ा हो गया। उसने अपनी जिंदगी रिश्तों को रूहानी बनाने के लिए समर्पित कर दी थी। उसने कई घरों को टूटने से बचाया और कई दिलों को आपस में जोड़ा। जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं, तो उसके चारों पिता उसके पास बैठे थे। उनकी आंखों में वही प्यार था जो उन्होंने रोशन आरा के लिए महसूस किया था। रूहदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी माँ का पैगाम दुनिया तक पहुंचा दिया। मैंने दिखा दिया कि सच्चा ताज जिस्मों का नहीं, रूहों का होता है। और फिर रूहदार की रूह भी रोशन आरा की रूह से जा मिली। दश्त-ए-सुल्तान की वह अनोखी रिवायत आज भी जिंदा है। लोग रोशन आरा और उसके 4 शौहरों की कहानी याद करते हैं और समझते हैं कि इश्क की असली बुनियाद जिस्म नहीं, रूह होती है। यह दास्तान हमें सिखाती है कि औरत को सिर्फ एक जिस्म समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी रूह छिपी होती है जो कई दिलों को रोशन कर सकती है। और मर्द का फर्ज है कि वह उस रूह की कद्र करे और अपने रिश्तों को रूहानी ताज पहनाए। उम्मीद है